और झारखंड के देवघर से लेंगे ये खबर, जहां पर त्रिकूट पहाड़ पर बड़ा रोपवे हादसा हुआ और हादसे में 2 महिलाओं की जान चली गई। अभी भी रोपवे में 48 लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें बचाने की लगातार कोशिश की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर जिस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, हेलीकॉप्टर से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है ताकि सभी जिंदगियों को महफूज किया जा सके, सुरक्षित किया जा सके। प्रशासन ने राहत और बचाव के काम में तेजी यहां पर लाने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। हेलीकॉप्टर इस वक्त आप देख रहे हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन में अपनी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हुई इस वक्त आपको दिखाई दे रही होगी, क्योंकि 12 ट्रॉलियां जो हैं वो इनबैलेंस हो गई, जिसके बाद जब इनका संतुलन बिगड़ा तो 48 लोग इसमें फंसकर रह गए हैं। 2 महिलाओं को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इस बीच खबर यह भी सामने आ रही थी कि 8 लोग इसमें जख्मी तक हो गए। 2 महिलाओं को जान गंवानी पड़ी। राहत और बचाव का काम तेजी के साथ जारी है। बताया जा रहा है कि कल रात ये पूरा हादसा हुआ, जिसके बाद बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, जिनकी नजर बनी हुई है। और फिलहाल इस वक्त प्राथमिकता यही है कि जल्द से जल्द सभी 48 जिंदगियां जो कि इन 12 ट्रॉलियों में फंसी हुई हैं, उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा सके, उन्हें इस खतरे के बीच से निकाला जा सके। हालांकि दर्दनाक खबर यह रही कि 2 महिलाओं को अपनी जान इस हादसे में गंवानी पड़ी है। और आप देखिए किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन में MI-17 जुटा हुआ है। रोपवे हादसा, कई तरह के सवाल भी यहां पर खड़े होते हैं। ग्राउंड जीरो पर इस वक्त न्यूज़ 18 की टीम मौजूद है, जो कि इस पूरी खबर पर इस मौके पर अपनी नजर बनाए हुए है। 20 घंटे से देखिए आसमान में किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। देवघर के त्रिकूट पहाड़ पर यह हादसा हुआ। त्रिकुट रोपवे हादसे में इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, ITBP के जवान, NDRF की टीम लगातार लगी हुई है। इस वक्त मौजूद हैं हम देवघर के त्रिकुट पहाड़ पर। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है इंडियन एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर यहाँ पर मौजूद है और लगातार प्रयासरत है कि किसी तरह जो 48 लोग फंसे हुए हैं ऊपर, उन्हें बचाया जा सके। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कितनी ऊंचाई है और जिस जगह पर लोग फंसे हुए हैं वो काफ़ी डेप्थ है। आप तस्वीरों में सामने देखिए कि एयरफोर्स के जवान जो हैं उतरने की कोशिश भी कर रहे हैं ताकि जो है उन्हें बचाया जा सके। और ये बचाव कार्य जो है लगातार जारी है। सुबह 5 बजे से लेकर अब तक रेकी किया जा रहा था और अब जो है लग रहा है कि ऐसा जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें निकाला जाएगा। अब तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर के माध्यम से इंडियन एयरफोर्स के जवान जो हैं नीचे उतरने की कोशिश भी कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर भी है और तमाम जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो 48 लोग फंसे हुए हैं, उन्हें सफलतापूर्वक निकाल दिया जाएगा। अब मैं एक बार कोशिश करता हूँ आपको कि वो एयरफोर्स के जवान जो हैं वो आप देख सकें कि किस तरह से हवा में जो है हेलीकॉप्टर है और उस रस्सी के माध्यम से आप देखिए कि कैसे नीचे वो उतर रहे हैं और जो बचाव कार्य है वो किया जा रहा है। हालांकि काफ़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये इसकी जो है गहराई काफ़ी ज़्यादा है और तार की वजह से जो है ये काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि लगातार जो है यहाँ पर कार्य जारी है, बचाव कार्य जारी है। इंडियन एयरफोर्स का जो है टीम यहाँ पर मौजूद है और लोग जो है एयरफोर्स के जो जवान हैं वो रस्सी के माध्यम से नीचे उतरकर जो ट्रॉली में लोग फंसे हुए हैं उन्हें बचाया जा रहा है। पहाड़ रोपवे में हादसे मामले में रेस्क्यू का कार्य जारी है। लगातार जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ पर जो निगरानी की जा रही है। आप देख सकते हैं कि रात भर जो है यहाँ पे देवघर DC खुद यहाँ पे मौजूद थे, देवघर SP भी मौजूद थे। हम अभी की वस्तु स्थिति को सीधे जानने की कोशिश करते हैं DC साहब से कि क्या स्थिति है सर और कैसे अभी लोगों को निकाला जाएगा। कल रात को ये जो घटना जो हुई है, एक पुलिस से रोप जो है थोड़ा सा नीचे आने की वजह से घटना घटी है। और अभी ऊपर 12 ट्रॉली है जिसमें 48 लोग अभी भी पर्यटक हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। उन सभी से हमारा जो एक पैरेलल दूसरा जो मेंटेनेंस रोपवे है वहाँ से संपर्क में है वो लोग। और अभी इंडियन एयरफोर्स के 2 चॉपर पहुँचे हुए हैं और रेकी किए हैं और इंडियन आर्मी के लोग भी हैं, ITBP के भी लोग हैं। तो कल शाम 4 बजे से ही ये सभी लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें महफूज करने के लिए राहत और बचाव का काम देखिए किस तरह से तेजी से किया जा रहा है। हम आपको बेहद करीब से दिखा रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन। मौके पर न्यूज़ 18 इंडिया की टीम भी मौजूद है और ग्राउंड जीरो से ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने पहुंच रही है, जहां पर फंसे हुए लोगों को एक एक करके महफूज किया जा रहा है, क्योंकि 12 ट्रॉलियों में 48 लोगों के फंसे होने की खबर जैसे ही प्रशासन को मिली, राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया गया। गनीमत यह रही है कि
ये 48 लोग फंसे तो हुए हैं, लेकिन वक्त पर रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर अंजाम दिया गया। जैसे ही जानकारी इस बात की मिली कि ये लोग फंसे हुए हैं, हालांकि 2 महिलाओं को जान गंवानी पड़ी। देवघर में बड़ा रोपवे हादसा, रोपवे में फंस गई जिंदगी। त्रिकूट पहाड़ पर ऑपरेशन जिंदगी। देवघर में त्रिकुट पहाड़ों के बीचों बीच उस वक्त हड़कंप मच गया जब रोपवे की ट्रॉली अचानक टूट गई। फौरन प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। रोपवे में फंसे लोगों को बचाने के लिए ऑपरेशन जिंदगी शुरू हुआ। युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम शुरू हुआ। आसमान में हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को बचाने की कोशिश की गई। इस वक्त मौजूद हैं हम देवघर के त्रिकुट पहाड़ पर। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है इंडियन एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर यहाँ पर मौजूद है और लगातार प्रयासरत है कि किसी तरह जो 48 लोग फंसे हुए हैं ऊपर, उन्हें बचाया जा सके। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कितनी ऊंचाई है और जिस जगह पर लोग फंसे हुए हैं वो काफ़ी डेप्थ है। आप तस्वीरों में सामने देखिए कि एयरफोर्स के जवान जो हैं उतरने की कोशिश भी कर रहे हैं ताकि जो है उन्हें बचाया जा सके। और ये बचाव कार्य जो है लगातार जारी है। सुबह 5 बजे से लेकर अब तक रेकी किया जा रहा था और अब जो है लग रहा है कि ऐसा जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें निकाला जाएगा। रोपवे हादसे में दर्जनों लोग जख्मी हुए हैं, कई लोगों की मौत भी हुई है। देवघर के त्रिकूट पहाड़ी पर सैलानी हमेशा घूमने के लिए आते हैं। रोपवे के जरिए पहाड़ और नेचर का मजा लेते हैं, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था उनके साथ ऐसा हादसा हो जाएगा। त्रिकुट पहाड़ रोपवे में हादसे मामले में रेस्क्यू का कार्य जारी है। लगातार जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ पर जो निगरानी की जा रही है। आप देख सकते हैं कि रात भर जो है यहाँ पे देवघर डीसी खुद यहाँ पे मौजूद थे, देवघर एसपी भी मौजूद थे। हम अभी की वस्तु स्थिति को सीधे जानने की कोशिश करते हैं। ये जो घटना जो हुई है, एक पुलिस से रोप जो है थोड़ा सा नीचे आने की वजह से घटना घटी है और अभी ऊपर 12 ट्रॉली है जिसमें 48 लोग अभी भी पर्यटक हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। उन सभी से हमारा जो एक पैरेलल दूसरा जो मेंटेनेंस रोपवे है वहाँ से संपर्क में है वो लोग। क्या रोपवे के रखरखाव में लापरवाही बरती गई? कारण जो भी हो, लापरवाही किसी की भी हो, लेकिन इस हादसे में कई जानें चली गई, लोगों को गंभीर चोटें आई। इसकी जांच होनी चाहिए ताकि दोषियों को सख्त सजा दिलाई जा सके और भविष्य में कभी ऐसे हादसे ना हो, ये भी सुनिश्चित होना चाहिए। तो जांच जरूरी है क्योंकि जांच के बिना ऐसे हादसे रुकेंगे नहीं। लेकिन जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीर, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन हेलीकॉप्टर के जरिए किया जा रहा है। एक एक करके जो 48 जिंदगियां 12 ट्रॉलियों में फंसी हुई हैं, उन्हें निकालने की कोशिश देखिए किस तरह से हमारे वायुसेना के ये वीर कर रहे हैं। इनकी ताकत हमने वक्त वक्त पर देखी और एक बार फिर से इंडियन एयरफोर्स के ये जवान देखिए कितनी चुनौतियों का सामना करते हुए, क्योंकि चारों तरफ ये तार जो लगे हुए हैं इनमें फंसना और इनके बीच में से फंसे हुए सैलानियों को निकालना अपने आप में पहाड़ जैसी चुनौती है। लेकिन कोशिश यहां पर की जा रही है ताकि एक एक जिंदगी को महफूज किया जा सके। मौके पर स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद हैं, प्रशासन के कई आला अधिकारी भी मौजूद हैं। 20 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है इस रेस्क्यू ऑपरेशन को। बताया जा रहा है कि कल शाम 4 बजे ये पूरी घटना घटी जब रोपवे जो है वो हादसे का शिकार हो गया। ट्रॉली जो है जैसी ही टूटी हड़कंप मच गया, जिनमें 2 महिलाओं को अपनी जान गंवानी पड़ी है। दर्जन भर लोग इसमें जख्मी भी हुए हैं। बताया जा रहा है कि उनका इलाज जारी है। लेकिन झारखंड के देवघर में जो ये हादसा यहां पर हुआ है, ये त्रिकूट पहाड़ है जहां पर सैलानी मौज मस्ती के लिए आते हैं, नेचर का लुत्फ उठाने के लिए आते हैं। लेकिन उनके लिए कल शाम 4 बजे सबसे बड़ी मुसीबत उस वक्त आन पड़ी जब जिस ट्रॉली पर ये मौजूद थे वो संतुलन उसका बिगड़ गया, रोपवे उसका टूट गया, जिसकी वजह से वो कल शाम 4 बजे से फंसे हुए हैं। और देखिए कितनी मशक्कत से, कितनी कोशिश से राहत और बचाव के काम में तेजी लाई गई है। आईटीबीपी और एनडीआरएफ के जवान भी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं ताकि किसी भी तरह से कोई कमी इन जिंदगियों को बचाने के दौरान न आने पड़े। प्रशासन ने भी सख्ती से आदेश दिए हैं कि जल्द से जल्द इनको बचाया जाए, रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाई जाए। और यही वजह है कि आप देखिए किस तरह से एमआई हेलीकॉप्टर जो है MI-17 वो लगातार इसी कोशिश में जुटा हुआ है कि एक एक जिंदगी को बेहद सावधानी के साथ में इस फंसे हुए रोपवे से, इस फंसी हुई ट्रॉली से निकालकर महफूज जगह पर उतारा जा सके। बड़ी चुनौती है क्योंकि चारों तरफ आप तार देख रहे होंगे। ऐसे में 20 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। 12 ट्रॉलियों में 48 सैलानी, 48 लोग अभी भी फंसे हुए हैं, जिन्हें मालूम नहीं था कि उनका यह सफर इतना खतरनाक हो जाएगा कि उनकी सांसें अटक जाएंगी, उनकी जिंदगी जो है वो इस तरह से खतरे में पड़ जाएगी। तो पहाड़ पर ऑपरेशन
किसी पहाड़ से कम नहीं लग रहा है। एक बड़ी चुनौती जो है वो यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सामने आ रही है, जिसकी तस्वीर भी इस वक्त आप खुद ग्राउंड जीरो से देख रहे हैं। न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीर, जहां पर कल शाम 4 बजे से देखिए किस तरह से ये पूरा हादसा होता है और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो जाता है, जो कि अब भी जारी है। सवाल इस दौरान कई उठ रहे हैं, तस्वीरों के साथ हम जरूर कहना चाहेंगे, क्योंकि सैलानियों का यहां पर आना जाना लगा रहता है। ऐसे में आखिर गलती कहां हुई, चूक कहां हुई, जो इतनी जिंदगियां जो हैं वो मौत के कुएं में इस वक्त फंसी हुई हैं। बड़ा हादसा यहां पर हुआ है, 2 महिलाओं को अपनी जिंदगी गंवानी पड़ी है। ऐसे में जांच का यह विषय है। बन्ना गुप्ता जी हमारे साथ हेल्थ मिनिस्टर झारखंड से इस वक्त मौजूद हैं। आपसे सर यही जानना चाहेंगे, इस वक्त आप मौके पर भी मौजूद हैं, पूरा माहौल आप देख रहे हैं, कितने लोगों को बचाया गया है और कब तक ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो पाएगा? देखिए, ये घटना निश्चित तौर पर ये घटना दुखद है और इस घटना में अभी 48 लोगों के वहां फंसे होने की 48 लोगों के फंसे होने की बात अभी बताई जा रही है और इसमें एनडीआरएफ टीम भी कल से लगी हुई थी। अभी जो है एयरफोर्स के भी 2 चॉपर और एयरफोर्स और आर्मी के लोग भी लगे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग जल्दी से जल्द जो 48 लोग हैं उनको सुरक्षित स्थान पर ले जाएंगे। बन्ना जी, इस बीच आपसे जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि 2 महिलाओं की मौत हुई है, कितने लोग इसमें जख्मी हुए हैं? साथ ही हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि कितने लोगों को अब तक बचा लिया गया? इसमें देखिए, जख्मी 8 लोगों की सूचनाएं हैं जख्मी होने की और 48 लोगों के फंसे होने की बात बताई जा रही है। सरकार पूरी तरीके से लगी है कि जो भी 48 लोग हैं उनको पहले सुरक्षित स्थान पर ले जाने का हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन चूंकि ये काफी, आप जानते हैं कि काफी दुर्गम और काफी ऊंचा स्थान है, तो वहाँ लगातार ये प्रयास हो रहा है। एयरफोर्स के द्वारा भी प्रयास हो रहा है और आर्मी के द्वारा भी प्रयास हो रहा है। एनडीआरएफ की टीम भी लगी हुई है, एसडीआरएफ भी हमारी लगी हुई है। तो सभी तरीके से हम लोग लगे हुए हैं और जल्दी से जल्दी जो है राहत लोगों को मिलेगी। शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। तो आप देखिए किस तरह से देवघर के त्रिकूट पहाड़ पर यह बड़ा रोपवे हादसा हुआ है। तो 4 लोगों का रेस्क्यू किया गया है, जबकि हादसे में 2 महिलाओं की मौत यहां पर हो गई है। अब भी रोपवे में 44 लोगों के फंसे होने की खबर सामने आ रही है। हेलीकॉप्टर से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। प्रशासन ने राहत और बचाव का काम तेज कर दिया है। तो रोपवे हादसे में 2 महिलाओं की मौत हुई, 8 लोग जख्मी हुए हैं, 48 लोग फंसे हुए हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि 4 लोगों को महफूज कर लिया गया है। यानी कि 44 लोग अभी भी इन 12 ट्रॉलियों में हैं, जिनकी जिंदगी खतरे में है, जिन्हें बचाने की कोशिश देखिए किस तरह से इंडियन एयरफोर्स के जवानों के जरिए की जा रही है। मौके में आईटीबीपी और एनडीआरएफ के जवान भी मौजूद हैं। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से भी हमारी बातचीत भी हो रही थी। उन्होंने बताया कि उनकी जानकारी के मुताबिक 2 को अपनी जान गंवानी पड़ी है, तो 8 लोग इसमें जख्मी हुए हैं। साथ ही 48 लोगों की फंसे होने की खबर उनको भी यहां पर मिली। रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी यहां पर लाई गई है, क्योंकि कल शाम 4 बजे जब हादसा हुआ उसके बाद से ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। 4 लोगों की जिंदगी देखिए अभी महफूज कर ली गई है, लेकिन बाकी जो 44 लोग हैं वो अब भी इसी इंतजार में है कि किसी तरह से उन तक भी ये मदद पहुंचे। हालांकि चुनौतियां बहुत सारी है इस वक्त, जो इस वक्त आप तस्वीरों के जरिए देख भी रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे कि किस तरह से ये तार जो हैं वो सबसे बड़ी मुसीबत यहां पर बने हुए हैं और इनके बीच में से लोगों तक मदद पहुंचा पाना मुश्किल जरूर है, लेकिन इस नामुमकिन को भी मुमकिन करने की कोशिश में लगातार इंडियन एयरफोर्स के जवान लगे हुए हैं, ताकि एक एक जिंदगी को यहां से सुरक्षित किया जा सके, एक एक जिंदगी को मौके पर सुरक्षित माहौल में पहुंचाया जा सके। पहाड़ पर इस वक्त किस तरह से ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, आप खुद देखिए। हेलीकॉप्टर से निगरानी भी की जा रही है और साथ ही साथ मौका पाते हुए जो लोग फंसे हुए हैं उन तक एक डोर पहुंचाई जा रही है। एक ऐसी सख्ती के साथ में वो जरिया पहुंचाया जा रहा है जिसके जरिए वो उड़ान भरते हुए सुरक्षित जगह तक पहुंच पाए। इसमें भी बेहद खतरा है, लेकिन जाहिर सी बात है 44 जिंदगियां अभी भी फंसी हुई हैं। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, 44 लोग अभी भी फंसे हुए हैं, जिनमें से 4 लोग जो हैं वो अभी सुरक्षित पहुंचा दिए गए हैं। 48 लोग 12 ट्रॉलियों में जिस तरह से फंसे हुए थे, उसके बाद प्रशासन ने सख्ती से ये पूरा जो ऑपरेशन है उसको अंजाम देने की कवायद शुरू की, जिसमें से अभी 44 लोग फंसे हुए हैं, यानी कि इसी ट्रॉली पर मौजूद हैं। खतरा अभी भी बरकरार है और इस खतरे से निपटते हुए आप देखिए MI-17 हेलीकॉप्टर किस
तरह से यहां पर पूरी शिद्दत के साथ कोशिश यही कर रहा है कि कोशिश जो है वो यहां पर कामयाब हो पाए। 4 लोग जो हैं वो फिलहाल महफूज कर लिए गए हैं 48 में से। तो ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ 18 की टीम लगातार मौजूद है और मौके के ऊपर पूरी नजर बनाए हुए है ताकि इन 48 लोगों को महफूज रखा जा सके, महफूज जगह पर पहुंचाया जा सके। ये रिपोर्ट आप जरूर देखिए। त्रिकुट रोपवे हादसे में इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, आईटीबीपी के जवान, एनडीआरएफ की टीम लगातार लगी हुई है। इस वक्त मौजूद हैं हम देवघर के त्रिकुट पहाड़ पर। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है इंडियन एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर यहां पर मौजूद है और लगातार प्रयासरत है कि किसी तरह जो 48 लोग फंसे हुए हैं ऊपर, उन्हें बचाया जा सके। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कितनी ऊंचाई है और जिस जगह पर लोग फंसे हुए हैं वो काफ़ी डेप्थ है। आप तस्वीरों में सामने देखिए कि एयरफोर्स के जवान जो हैं उतरने की कोशिश भी कर रहे हैं ताकि जो है उन्हें बचाया जा सके और ये बचाव कार्य जो है लगातार जारी है। सुबह 5 बजे से लेकर अब तक रेकी किया जा रहा था और अब जो है लग रहा है कि ऐसा जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें निकाला जाएगा। अब तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर के माध्यम से इंडियन एयरफोर्स के जवान जो हैं नीचे उतरने की कोशिश भी कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर भी है और तमाम जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो 48 लोग फंसे हुए हैं, उन्हें सफलतापूर्वक निकाल दिया जाएगा। अब मैं एक बार कोशिश करता हूं आपको कि वो एयरफोर्स के जवान जो हैं वो आप देख सकें कि किस तरह से हवा में जो है हेलीकॉप्टर है और उस रस्सी के माध्यम से आप देखिए कि कैसे नीचे वो उतर रहे हैं और जो बचाव कार्य है वो किया जा रहा है। हालांकि काफ़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है क्योंकि ये इसकी जो है गहराई काफ़ी ज़्यादा है और तार की वजह से जो है ये काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि लगातार जो है यहाँ पर कार्य जारी है, बचाव कार्य जारी है। इंडियन एयरफोर्स का जो है टीम यहाँ पर मौजूद है और लोग जो है एयरफोर्स के जो जवान हैं वो रस्सी के माध्यम से नीचे उतरकर जो ट्रॉली में लोग फंसे हुए हैं उन्हें बचाया जा रहा है। तो ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है, रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई तस्वीर। इंडियन एयरफोर्स का जवान इस वक्त आपको दिखाई भी दे रहा होगा जो कि खुद अपनी जिंदगी हथेली पर लेकर 48 फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए नीचे उतर रहे हैं। 48 में से 4 लोगों की जिंदगी महफूज कर ली गई है रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए। 44 लोग अभी भी 12 ट्रॉलियों में फंसे हुए हैं। इंतजार इसी का कर रहे हैं कि किसी भी तरह से उन तक ये मदद पहुंचे और उनकी जिंदगी भी सुरक्षित हो सके। कई चुनौतियों का सामना इस वक्त हमारे वायुसेना वीरों को करना पड़ रहा है क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम जब आसमान में दिया जाता है तो चुनौतियां बहुत होती है और खासतौर से जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जो तारों का जाल यहाँ पर बिछा हुआ है, उसके बीच में से उतरकर जिंदगी तक पहुंचना और उसे महफूज करना, खतरे के बीच में से आना बेहद मुश्किल और चुनौती भरा, लेकिन इसे अंजाम देने की कोशिश की जा रही है।